नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड चैप्टर एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स क्या है, एक हैपन अनएक्सपेक्टेडली जो भी चांसेस हो जाते हैं जिससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सीडेंट्स। जो एक्सीडेंट्स है हैपन करते हैं किसी भी एनी प्लेस एंड एनी टाइम पे, कहीं पर भी जो एक्सीडेंट्स है वो हमारे साथ हैपन हो सकते हैं। जो एक्सीडेंट्स है डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉज्ड। मैनी ऑफ द एक्सीडेंट्स रिजल्ट, जो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं उनका ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होने का क्या मीनिंग है, केयरलेसनेस, ज़्यादातर जो हमारे केयरलेसनेस के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर निगलेक्ट एंड मोमेंट्री लेक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण जो है ह्यूमन बीइंग का वो एक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं। सेकंड, जो एक्सीडेंट ज़्यादा होने के जो चांसेस है वो क्या क्या, एक टायर्डनेस, स्ट्रेस, वरी, टायर्डनेस, ये भी एक कॉज है, रीजंस है जिसके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट्स आजकल जो होते हैं। जो एक्सीडेंट्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं, पर्सन ड्रिंकिंग करके जो ड्राइव करते हैं उनके कारण भी जो एक्सीडेंट्स है वो ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। अब जो एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे जो बड़ी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह, जो बसेस हैं, वो क्या, जो स्मॉल व्हीकल्स हैं, बाइक, एक्टिवा वगैरह, उनको साइड नहीं देते। केवल उनको साइड ना देने के कारण जो छोटे व्हीकल वाले पर्सन्स होते हैं उनका एक्सीडेंट्स हो जाता है या वो गिर जाते हैं। तो उसमें क्या, जो इनोसेंट पीपल होते हैं वो उनकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट करती है। और जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हमारे पास जो है वो 4 टाइप से हमारे पास जो अवेलेबल है। फर्स्ट है इंडोर, सेकंड आउटडोर एक्सीडेंट्स, थर्ड है हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, फोर्थ है हमारे पास सीजनल, एक्सीडेंट्स। अब इंडोर जो एक्सीडेंट है उसमें क्या है, हमारे पास जो हमारे घर में रहते ही जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल्स है जो किचन में है, गैस स्टोव्स हो गए, नाइफ्स हो गए, ऐसे जो सब्सटेंसेस है जिनके कारण जिनको हम यूज करते टाइम जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंडोर एक्सीडेंट्स। सेकंड, जैसे जो बाथरूम वगैरह में उसमें इलेक्ट्रिकल जो गीजर्स होते हैं उसके कारण जो वॉशिंग, जो टाइल्स वगैरह को हम लोग वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए एसिड का यूज करते हैं, उसके कारण भी जो है एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वो हमारे हाथ पे गिर सकती है या फेस पे, जिससे वो एरिया हमारा बर्न हो सकता है। थर्ड, हमारे पास जो इंडोर एक्सीडेंट है, अगर हम लोग प्रॉपरली जो लगेज है वो हम लोग अरेंज नहीं करके रखते अपने घर में, तो उसके साथ साथ हम लोग टकरा कर गिर सकते हैं, या फिर जो हमारे टाइल्स वगैरह से, डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम में से हम लोग स्लीपर्स के कारण गिर सकते हैं, उसके कारण भी जो हमारे जो चोट वो लगती है। नेक्स्ट डी है, जो होम्स में जो छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, जो घरों में छोटे प्री स्कूल के बच्चे होते हैं 2 से 3 ईयर के, वो क्या करते हैं, जैसे घर में हम लोगों के बीड्स पड़े होते हैं, कोई जो हमारे पास बीड्स हैं या फिर कोई भी हमारे पास ऐसे फॉरेन बॉडीज है उनको ईयर में डाल लेना या नोज में अटका लेते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक्सीडेंट के चांसेस उनके लिए इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर खेलते टाइम जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, जो हमारे वायर्स हैं उनको हाथ लगा लेना, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उनको हाथ लगा लेना, उनमें हाथ जो हमारे उनमें फिंगर्स डाल लेना, जिसके कारण जो है बच्चों में जो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास आउटडोर एक्सीडेंट्स। आउटडोर एक्सीडेंट जैसे रोड्स पर, इंडस्ट्री,
रोड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हो गए, जो फर्स्ट वन है, जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर क्या क्राउड ज़्यादा होता है, और ज़्यादा क्राउड के कारण वहाँ पर जो है लेक ऑफ ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज नहीं होती पर्सन्स को, ह्यूमन बींग्स को, जिसके कारण वो अपनी ही जो है स्पीड में चलते रहते हैं, जो अदर जो पर्सन है उनको साइड नहीं देते, जिसके कारण जो एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड है जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे जो भी पेपर मिल्स होती हैं, जहाँ पर पेपर बनते हैं, फॉर साइज पेपर, लीगल पेपर, जो भी पेपर्स बनते हैं वहाँ पर क्या बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीन्स पे जब जो पर्सन काम करते हैं उनका हाथ का कट जाना, या उनका जो फिंगर बीच में आ जाती है, या फिर वहाँ पर जो एक्सेल के सोल्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में सोल्यूशंस होते हैं, उसमें गिर जाना पर्सन का, या फिर जो ज़्यादा हाइट पे जो काम करते हैं किसी इंडस्ट्रीज में, उस हाइट से गिर जाना, वो भी एक एक्सीडेंट है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी भी जो स्पोर्ट जो हमारे पास हम लोग एक बैट या फिर कोई बॉल वगैरह यूज करते हैं, उसका जब हम प्लेयर्स के ऊपर लग जाती है या जो ऑडियंस की लगती है, तो वो भी एक तरह की एक्सीडेंट्स का टाइप है। नेक्स्ट एक्सीडेंट्स है जो सी, रिवर, जैसे रिवर में जो हम लोग रिवर में, सी में, या फिर हम लोग नहर में जब लोग स्विमिंग करते हैं स्विमिंग पूल में, उस टाइम जब जंप करते हैं उसमें, तो नीचे किसी भी कोई आर्टिकल पड़ा होगा, अगर हम लोग उसके साथ हमारा सिर या कोई भी बॉडी का पार्ट अटैच होता है, तो उसके साथ उसके साथ टच होता है, तो टच होने के बाद जो हमारी इंजरी वगैरह आती है, वो भी एक टाइप के हमारे लिए जो हमारे एक्सीडेंट्स की फॉर्म है। नेक्स्ट है इसमें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में एग्जांपल आ गई हमारी फूड पॉइजनिंग, सेकंड सुसाइड डूइंग। जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में क्या है, फर्स्ट है फूड पॉइजनिंग, जैसे कई बार हम लोग जो फूड यूज करते हैं, फूड हम लोग ईट करते हैं, वो पॉइजन हो जाता है, उसमें हम लोग अगर ऐसे ही ईट कर लेंगे तो वो क्या है, फूड पॉइजनिंग हमारी बॉडी में हो जाती है, वो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। या फिर किसी कारण कोई पॉइजन उसके अंदर एंटर हो जाता है, जैसे कोई जो भी रैट वगैरह या कोई भी कॉकरोच वगैरह उसमें एंटर हो जाता है, उससे भी पॉइजनिंग हो जाती है। सेकेंड पॉइजनिंग है सुसाइड डूइंग, जो कि पर्सन सुसाइड करने के लिए ह्यूमन बींग्स जो पॉइजन का यूज करते हैं, वो हो गया जैसे रैट किलर जो टैबलेट्स आती है, वो मेडिसिन आती है, उसका यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह का यूज करते हैं, या फिर जो सल्फर की टैबलेट्स है उनका यूज करते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट की फॉर्म है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल एक्सीडेंट। सीजनल एक्सीडेंट में जैसे समर्स में हीट स्ट्रोक, समर में हीट स्ट्रोक होना, या सेकंड है जो केवल दिवाली के सीजन में जो फायर हो जाना नियर अबाउट, जो घरों के पास फायर वगैरह क्रैकर्स के कारण जो फायर हो जाती है, वो भी हमारा है, वो हमारा आ जाता है सीजनल एक्सीडेंट की फॉर्म में, एक्सीडेंट के टाइप में। नेक्स्ट है हमारे पास जो फर्स्ट एड इन एक्सीडेंट। जो फर्स्ट एड हम लोग जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं।
एडी एक्सीडेंट्स। जो एक्सीडेंट्स के लिए हमने क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? फर्स्ट है वन, रीडायरेक्ट द ट्रैफिक इफ नेसेसरी। सेकंड है डू नॉट अलाउ एनीबॉडी टू स्मोक बिकॉज इट मे कॉज फायर और एक्सप्लोजन। जो हम पेट्रोल वगैरह जहाँ पर यूज़ होता है मेनली, तो हम वहाँ पर जो है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप्स पे भी लिखा हुआ होता है कि नो स्मोकिंग, उसके कारण क्या फायर के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड है इफ ब्लीडिंग इज देयर कंट्रोल इट इमीडिएटली बाय डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया। जहाँ पर हमें चोट लगे, ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर हमें जो अफेक्टेड एरिया को प्रेस करना चाहिए ऐसे, जिससे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके। नेक्स्ट है इसमें हार्ट बीट और ब्रीथिंग इज नॉट प्रॉपर ट्राई टू रिवाइव इट। जो ब्रीथिंग और जो हार्ट बीट है उसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है जो क्राउड है उसको हमें क्राउड को रिमूव करना चाहिए, ताकि जो पर्सन है उनको जो है एयर मिल सके, फ्रेश जो है एयर मिल सके और वो रिलैक्स फील कर सके। नेक्स्ट है जो विक्टिम है उसको मेंटली अगर शॉक्ड है, गिव हिम एश्योरेंस एंड कीप हिम ए कूल एंड क्लैम मेंटल लेवल। उसको हमें शांत करना है, पेशेंट को रिलैक्स फील करवाना है, उसको मोटिवेट करना है, ताकि वो जो मेंटली शॉक्ड एरिया, जो शॉक पॉइंट है वहाँ पर वो जो पर्सन को शॉक ना लग सके। नेक्स्ट है कॉल फॉर डॉक्टर और अरेंज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है और डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। जो विक्टिम, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियसनेस, प्लेस हिम इन द रिकवरी पोजीशन। अगर पेशेंट बेहोश है तो हमें उसे वहाँ से ले जाकर दूसरी जो प्लेस है वहाँ पर उसे बिठाना चाहिए, ताकि उसे प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके, एयर मिल सके। नेक्स्ट है जो इंजर्ड पर्सन माउथ एंड नोज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन बाय वॉमिट इन ऑर्डर टू अवॉइड चॉपिंग ऑफ विंड पाइप। जो हमें पर्सन को वॉमिटिंग करवानी चाहिए, ताकि जो उसकी विंड पाइप है वो उसको उसमें एयर वगैरह है, जो प्रॉपर नोज है वो ब्रीथिंग प्रॉपर ले सके। जो फ्रैक्चर है मूव करा के पेशेंट को चल के देखना चाहिए कि उसके पाँव में जो या लेग्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ रहा, जिसके कारण वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास अब्रेशंस। अब्रेशंस मतलब जो खरोंचे आना, अब्रेशंस का किया, अब्रेशन इज एन इंजरी कोज टू स्किन बाय फोर्सफुल रबिंग। अगर हम स्किन को इंजरी हो रही, इंजरी कोस्ट कैसे होती है? अगर हम जो है फोर्सफुली यहाँ पर रबिंग करते रहे तो उस टाइम क्या वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, खरोंचे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्रेशंस। ड्यूरिंग दिस स्टेट देयर इज पॉसिबिलिटी टू स्वेलिंग। वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्वेलिंग हो सकती है, कंटैमिनेशन, स्वेलिंग, कंटैमिनेशन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद जो उस एरिया में जो इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकती है। द अब्रेशन इज वेरी पेनफुल बिकॉज द नर्व एंडिंग्स आर एक्सपोज्ड। जो हमारे पास अब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है वो क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट उस जो हमारे अब्रेशंस है, बाउंड है, उसको हम लोग क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से। क्लीन बाउंड विद एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के उस बाउंड को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करेंगे एंड जो फॉरेन पार्टिकल्स अटैच टू द इंजर्ड एरिया, उन सबको वहाँ से हम उस एरिया से रिमूव करेंगे। सेकेंड है अप्लाई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड नेसेसरी अप्लाई नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग और स्टेरॉइड
गोज। सेकंड उसमें जो हम लोग स्टीराइल गोज है, जो स्टीराइल गोज है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे ड्रेसिंग को अगर वहां पर नेसेसरी है। नेक्स्ट है हम लोग अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसके लिए हम लोग टेटनस टॉक्साइड का टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे। अप्लाई टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन, वो टेटनस टॉक्साइड टीटी जो टेटनस का इंजेक्शन पेशेंट को अप्लाई करेंगे देंगे, ताकि अगर उसकी जो बॉडी में कोई भी अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ उसमें कांच मेटल कुछ भी हो सकता है, हमें उसका रोड पे कुछ भी गिरा हुआ होता है हम उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए हम लोग जो पेशेंट है उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि जो उसकी बॉडी है बॉडी में जाकर वो पार्टिकल्स है वो इन्फेक्शन क्रिएट ना कर सके। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट हमारे हैं कट्स। कट्स में आगे जैसे हम लोग जो शार्प एजेस के आर्टिकल्स यूज करते हैं, एग्जांपल है नाइफ, ब्लेड्स, हम लोग जब यूज करते हैं उसके कारण जो हमारी बॉडी पे कट्स लग जाते हैं। इसमें जो हम लोग शार्प ब्लेड शार्प आर्टिकल्स यूज करते हैं जैसे नाइफ, एक्स, ब्लेड्स, जो ग्लास ब्रोकन ग्लास हो गए, रेजर्स हो गए, जब हम लोग ये यूज करते हैं ये जब हम लोग आर्टिकल्स घर में यूज करते हैं घर में या बाहर कहीं भी, तो उससे जो हमारे कट लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं कट्स या फिर इंसाइज्ड ओपन बॉन्ड्स, उसको हम लोग कट्स या इंसाइज्ड ओपन बॉन्ड्स बोल देते हैं। इससे जो हमें जो इसके लिए हम लोग क्या फर्स्ट एड यूज करेंगे, स्टॉप ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, अगर मान लो यहाँ पर मेरे कट लगा है तो उसके ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए मैं इस पे यहाँ प्रेशर दे दूंगी, प्रेशर से इसे स्टॉप प्रेशर दूंगी ताकि जो ब्लीडिंग है यहाँ से वो बंद हो सके। फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे इसमें, स्टॉप ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर। स्टॉप ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर, जो प्रेशर के कारण हम जो है ब्लीडिंग को बंद करने की ट्राई करेंगे। सेकंड है हमारे लिए जो हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है उनका हम लोग यूज करेंगे, वो अप्लाई करेंगे इनके ऊपर कट्स के ऊपर। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है फॉलोड बाय नॉन एडहेरेंट और स्टीराइल ड्रेसिंग है वो हम लोग यूज करेंगे ब्लीडिंग्स को कट्स को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास चोकिंग। चोकिंग क्या होता है, जब एयर जो है पास नहीं होती, ब्लॉक हो जाती है एयर पाइप्स, उसको हम लोग बोल देते हैं चोकिंग। नेक्स्ट है चोकिंग। चोकिंग क्या है, कंडीशन व्हेन एयर पासेस इज ब्लॉक, जब एयर पासेस ब्लॉक हो जाती है
पास होती है, एयर पासेज जो ब्लॉक्ड हो जाते हैं एंड डिफिकल्टी होने लग जाती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में, उसको हम लोग बोल देते हैं चोकिंग। एयर पासेज में भी ब्लॉक्ड इफ फूड और फॉरेन बॉडीज लाइक आर्टिफिशियल टीथ। ये एयर पासेज ब्लॉक कैसे होती हैं? जब हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, फूड के खाने के टाइम में, या फिर जो फॉरेन बॉडीज अगर हमारे फूड पाइप में चली जाती है, अटक जाती हैं, जैसे हमारे जो आर्टिफिशियल टीथ, क्वाइन, जो आर्टिफिशियल टीथ, कोई भी क्वाइन या सीड है, ये हमारी एयर पासेज में जो अटक जाते हैं हमारी बॉडी में जाकर, तो उसके कारण क्या है, चोकिंग हो जाती है एंड एंटर इन द विंड पाइप एंड वाटर एंटर इनटू द पासेज एयर पासेज, बट इन द केस ऑफ ड्राइंग चोकिंग इज मोर कॉमनली सीन इन यंग चिल्ड्रन that may result complete blockage of air passes। अब इसके कारण जो एयर पासेस है, इसके कारण जो डेथ भी हो सकती है पर्सन की, डेथ भी हो सकती है, या फिर इसके कारण जो है ये मेनली इनमें जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके केस में चोकिंग होती है। फर्स्ट में इसमें फर्स्ट एड में क्या करेंगे, पहले जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको उसको हम रिमूव करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स। जो फॉरेन पार्टिकल्स उसको रिमूव करेंगे बाय ब्लेंडिंग द अडल्ट ओवर द नी एंड गिव अप द ब्लोज ऑफ हिज शोल्डर। जैसे हम उसको जो नीज के ऊपर बिठा लेंगे और उसके जो यहाँ पर शोल्डर है, यहाँ पर उसको हम लोग जोर से जो है मारेंगे, जिसके कारण जो है उसके अगर कोई विंड पाइप में कोई भी आर्टिकल्स है जो अटका हुआ है वो बाहर निकल जाता है। In case of child hold, he is upside down and one hand and with the other hand give a number of blows on his shoulders until the foreign particles thrown out। अगर बच्चे किसी चाइल्ड के केस में हम लोग उसे अपसाइड डाउन कर लेते हैं और उसके जो शोल्डर्स है वहाँ पर हम लोग उसे मारते हैं, जिसके कारण जो उसका फूड पाइप में जो आर्टिकल्स है वो बाहर निकल जाती है। Second, keep the body warm by light blanket। Keep the body warm by देन उसकी हम जो बॉडी है उसको लाइट ब्लैंकेट से वार्म कर देंगे। सेकेंड है हमारे पास चोकिंग के बाद है हमारे पास फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट। अगर हमारी जो थ्रोट में जो फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उसके हम लोग फर्स्ट एड में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इन थ्रोट। अगर कोई भी बॉडी हमारी थ्रोट में कोई भी फॉरेन बॉडी चली है तो इसका हम लोग क्या करेंगे। फॉरेन बॉडीज विच में एंटर इन द थ्रोट इंक्लूड जैसे क्वाइन, मार्बल, सीड,
पीनट्स या फिश की जो बोन्स होती हैं वो हमारे थ्रोट में अटक जाते हैं, जिसके कारण जो है इरिटेशन हो जाती है थ्रोट में, और जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल जो है वो फील करता है और पेन भी होने लग जाता है हमारे थ्रोट में। फिश बोन, सीड्स, कॉइन, ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद जो इसका फर्स्ट एड क्या है, जिससे हमारे अगर थ्रोट में कंफर्टेबल पेन फील होता है तो उसके कारण क्या है, जो हमारे जो थ्रोट है उसमें डिफिकल्टी होने लग जाती है, हमें प्रॉपरली क्या वो ब्रीथिंग नहीं ले पाता पेशेंट। फर्स्ट एड इसमें क्या है, फर्स्टली रीअश्योर द पेशेंट, सेकंड पेशेंट को हमें सिट बिठाना है कंफर्टेबल पोजीशन में एंड माउथ डाउनवर्ड, और उसका मुंह ऐसे नीचे कर देना है। तो उसके हम जो शोल्डर्स है यहाँ पर हम लोग फ्यू ब्लोज ऑन हिज शोल्डर्स, हम उसके जो शोल्डर्स के बीच में मारेंगे, जिससे जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसका बॉडी में से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कम आउट गिव हिम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कुक्ड पोटैटोस बनाना, उसे कुक करेंगे, सॉफ्ट राइस एंड सॉफ्ट ब्रेड उसे हम खाने को देंगे, जिसके कारण जो है वो आर्टिकल या तो अंदर चला जाएगा बॉडी में, या फिर वो क्या है वॉमिटिंग के थ्रू बाहर भी आ सकता है। इट विल हेल्प द स्वैलोड ऑब्जेक्ट टू पास ऑन, वो क्या है जिससे हम ये सॉफ्ट जो इंग्रेडिएंट्स देंगे पेशेंट को खाने के लिए, उससे जो उसका फॉरेन बॉडी है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है, डू नॉट गिव परगेटिव्स, हम उसको परगेटिव्स नहीं देंगे बिल्कुल भी। एंड नेक्स्ट हम एग्जामिन करेंगे स्टूल्स की नेक्स्ट डे मॉर्निंग फॉर द फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे जो स्टूल की वो एग्जामिन करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।